नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं के सामाजिक विज्ञान भाग एक इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। नागरिक शास्त्र अध्याय 2 कार्तिक और केकती का गांव। मेरा नाम विजय सिंह बर्मन है। 2 वर्ष पहले तक मैं भी एक गांव पेंड्री कला के माध्यमिक शाला में प्रधान अध्यापक रहा। अब शिक्षकी सेवा पूर्ण कर बिलासपुर में रहने लगा हूँ। बच्चों से मेरा गहरा लगाव रहा है, इसलिए आज भी अपने उन विद्यार्थियों से संबंध नहीं तोड़ पा रहा हूँ। कुछ बच्चे चिट्ठी में अपने स्कूल, अपने घर, अपनी पढ़ाई और अपने गांव का वर्णन लिख भेजते हैं। इससे मुझे यहाँ बैठे बैठे पेंड्री कला की समस्त जानकारियाँ मिल जाती हैं। मुझे बच्चों के पत्र पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन बच्चों के बीच पहुँच गया हूँ। आप भी उनमें से एक पत्र पर नज़र डालिए। ग्राम पेंड्री कला 2/10/2007। एक बच्ची लिखती है, श्रद्धेय गुरुजी, सादर प्रणाम। आशा है आप कुशल होंगे। जब से आप पेंड्री कला छोड़कर गए हैं, हम सभी को आपकी बहुत याद आती है। आपको पेंड्री की प्यारी सी हाफ नदी की याद तो आती ही होंगी। सुबह सुबह आपने जो नदी किनारे टहलने की आदत डाली थी, वह अब भी जारी है। आज सोमू ने एक छोटा सा केकड़ा पकड़ा। उसे चलता देख हमें उस दिन की याद आई जब आपने हमें बताया था कि इस छोटी सी नदी में भी कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। आप यह जानकर खुश होंगे कि गांव के सभी लोगों ने मिलजुल कर बोरियों में से रेत भरकर नदी पर बांध बना लिया है। बांध के पानी का उपयोग नहाने और पशुओं को पिलाने के लिए होता है। कुछ लोग सब्जी भाजी की खेती के लिए मोटर पंप लगाकर नदी में एकत्रित जल का उपयोग सिंचाई के रूप में करने लगे हैं। वे उसे आसपास के बाजारों में बेचने जाते हैं। इससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। सब्जी बेचते गांव की महिलाएं। शहर में गांव के लोग सब्जी बेचने के लिए जाते हैं और अपना आमदनी कमाते हैं। नदी पार पटेल की अमराई में इस साल खूब आम लगे हैं, लेकिन पहले जैसे कच्चे आमों का मजा लेना मुश्किल हो गया है। आम को पटेल काका बाजारों में बेचते हैं, इसलिए अब वे इसकी रखवाली करते हैं। अब हमें ये आम खाने के लिए नहीं मिलते हैं। कार्तिक, तीजन, चैतु, बैसाखू, केकती, देवकी, मनवा और समारोह की मां ने मिलकर महिला बचत समूह बना लिया है। स्व सहायता समूह नाम दिए हैं। इन्होंने इस वर्ष अमराई को ठेके पर लिया है और बारी बारी से उसकी रखवाली करती हैं। उनकी मेहनत की कमाई को नुकसान न हो, इसलिए हम लोग आम खाने नहीं जाते हैं। शाम को गिरे हुए कच्चे आम को वे खुद ही हमें उठाने से नहीं रोकती हैं।
हम देर तक अमराई में गिल्ली डंडा और अन्य खेल खेलते हैं। आजकल कमल का चचेरा भाई भी गर्मी की छुट्टी में यहाँ आया हुआ है। उसने पहली बार हमारे साथ गिल्ली डंडा खेला। उसे बड़ा मजा आया। हमारे गांव की दीदियां भी तरह तरह के खेल खेलती हैं। प्रीति दीदी शहर से आम, बिही, आंवला, जाम के अचार, मुरब्बे व जैम बनाना सीख कर आई हैं। उन्होंने बचत समूह की महिलाओं को ये सब बनाना सिखा दिया है। सब ने मिलकर आम और नींबू के अचार, आंवले का मुरब्बा, जैम, शरबत आदि बनाया है। सिमरसल के मेले मड़ई में उनके बनाए सभी सामान हाथों हाथ बिक गए। यह आमदनी उन्होंने समूह के खाते में जमा कर दिया। इससे स्व सहायता समूह द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। प्रीति दीदी ने उन्हें मशीनों के लिए बैंक से ऋण दिलवा दिया है, जिससे उनका महिला कुटीर उद्योग और बढ़ गया है। केकटी को नदी की रेत में घरौंदे बनाना और पेड़ों की झुरमुट में लुका छुपी खेलना खूब अच्छा लगता है। कार्तिक अभी भी भैंस की पीठ पर बैठे बैठे बांसुरी की ऐसी तान छेड़ता है कि सभी सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। छुट्टियों के दिनों में चांदनी रात में नदी की रेत में विष अमृत खेलना, जंगल में लासा, गोंद, चार व तेंदु खाने के लिए घंटों घूमना। तितलियों के पीछे पीछे दौड़ना हमें आज भी बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि केतकी और कार्तिक भी स्कूल जाने लगे हैं। दोनों पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। केतकी बहुत सुंदर चित्र बना लेती हैं और कार्तिक विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में बांसुरी की धुन सुनाकर सबका दिल जीत लेता है। स्कूल जाते हुए गांव के बच्चे स्कूल की वार्षिक उत्सव केतकी इस कार्यक्रम में भाग ली थी। मंगल मांझी आपको याद करते हुए नदी के घाट की सफाई पर ध्यान देता है। गांव के लोग भी घरों का कचरा अपने खाद के गड्ढे में ही फेंकते हैं और उसे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। नदी और तालाबों को साफ करते हुए ग्रामीण बांस की सीकों से ग्लोब बनाने वाले रामू काका ने ग्रामीण बैंक से लोन लेकर दुकान खोल ली है। वे अपने दुकान पर सूप, डलियां, टोकरी, झाड़ू आदि
बनाकर बेचते हैं। उनके घर के लोग भी उनकी इस कार्य पर मदद करते हैं। सुभाष को आप भूले नहीं होंगे। वह आज भी खो खो और कबड्डी का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। कबड्डी खेलता हुआ सुभाष। उसने इस वर्ष राज्य स्तर पर भाग लेकर कई इनाम जीते हैं। ढोलक बजाने के लिए आप जिस मोहन की तारीफ करते थे, वह अब वह मादर ढोलक नगाड़ा बजाने के लिए पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। अंत में हम सभी छात्रगण आपको अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमें और नई जानकारियाँ देवें तथा बिलासपुर शहर के बारे में ढेर सारी बातें बताएं। प्रणाम गुरुजी।